मैं हूं ना तो फिक्र ना कर। ये बहुत कमाल के शब्द हैं। क्या आपने किसी को कहे या किसी ने आपको कहे हों लाइफ के अंदर? दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर हर आदमी के पास ऐसे मौके ज़रूर आते हैं कि कोई ना कोई कहता है कि मैं हूं ना, फिक्र ना कर। सबसे पहले तो माँ कहती है कि मैं हूं ना। हर किसी की माँ ज़रूर बोलती है। जब कभी आदमी के ऊपर मुसीबत कभी ना कभी तो आती है या टेंशन होती है, तो मदर या फादर, पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं। फादर भी बोलते हैं, मदर भी बोलते हैं। मेरी माँ ने भी बोला, मेरे प्यो ने भी बोला, सभी बोलते हैं दोस्तों। लेकिन मज़ा तब आता है जब कोई दूसरा बोले कि जो माता पिता हैं उन्होंने तो बोलना ही बोलना, उनका तो काम है। वो तो हमारे लिए, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए करेंगे, आगे वो अपने, हमारे बच्चे जो हैं आगे अपने, वो अपने बच्चों के लिए करते रहेंगे। लेकिन मज़ा तब आता है जब कोई दूसरा बोले। मेरे को ज़िंदगी में 2-3 मौके ऐसे आए कि मैं बोल नहीं सकता, जब लोगों ने मुझे कहा मैं हूं ना तो फिक्र ना कर। एक बार तो मैं हॉस्पिटल में गया। मेरी कोई रिश्तेदार, बहुत ख़ास लेडी थी, मेरे घर में आए हुए थे और मुझे एकदम उससे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा उनको। मेरे बड़े भाभी जी थे, मेरे बड़े साला साहब हैं, उनकी पत्नी थी। एकदम उनको हार्ट अटैक हुआ, एकदम मैं हॉस्पिटल में ले गया जल्दी जल्दी। किसी की वेट भी नहीं कर सका मैं कि मेरे साथ कोई और चले। मैंने कहा चलो बैठ जाओ। आगे जाके एकदम इमरजेंसी में दाखिल कराया, तो एकदम इमरजेंसी में डॉक्टरों ने एडमिट करा। ऑक्सीजन वाले सिलेंडर को समन करा कि ऑक्सीजन फ़ोन करा, फटाफट मोबाइल फ़ोन करके उन्होंने ऑक्सीजन वाले के साथ ही ईसीजी वाली मशीनें भी आ गई, सभी आ गई। इतने दिन डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर वाज वेरी काइंड। डॉक्टर ने एकदम फटाफट दवाइयाँ लिखनी। मेरी कहता दवाइयाँ लिखो, कागज़ लाओ, कागज़ लाओ। फिर एक आदमी आया, कहता मुझे बोलो। उस आदमी ने जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब बोलते थे, वो जो आदमी लड़का था, यंग पर्सन, वो अपने हाथ के ऊपर ही पेन से ऐसे ऐसे लिखी जा रहा है, ऐसे ऐसे लिखी, ऐसे ऐसे लिखी जा रहा है। हाथ दूसरे राइट हैंड से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड के ऊपर लिखी जा रहा है। और फिर मैंने भी कहा, मुझे नहीं पता लगा कि ये खेल क्या हो रहा है। और फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं डॉक्टर साहब मुझे बता दो दवाइयाँ कौन सी लानी है। मैं कागज में ले आया था। कहते ये आपकी तो दवाइयाँ लिखाई है सारी, ये लिख के ले गया है। तो जब तक वो लड़का अभी खड़ा ही था, अभी जाने लगा था, तो मैंने कहा हाँ जी। कहता है मैं, कोई बात नहीं, आप, मैं हूँ ना, मैं लाता हूँ दवाइयाँ आपके लिए। आप कुछ ना करो, आप यहीं रहो, अपने पेशेंट का ध्यान रखो। दोस्तों, मेरे लिए तो वो आदमी भगवान था। खैर, मैंने कहा पैसे भाई, पैसे मेरे पास देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी जेब में इतने पैसे थे भी नहीं। लेकिन मैंने उसको कहा, कहता नहीं पैसे नहीं, पैसे मैं बाद में ले लूँगा अंकल, आप इनका ध्यान रखिए, पैसे की कोई चिंता नहीं है। वो आदमी चला गया। कुछ ही देर बाद, 5-10 मिनट के बाद आ गया, सारी दवाइयाँ लेके दे दी, सब गला दी। तो दोस्तों, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और फिर मेरे को याद आया, जब कि आज से कोई 40 साल पहले मेरी लड़की छोटी थी, जो बड़ी लड़की थी उस वक्त बहुत छोटी थी। अब तो वो 45 साल की एज के होके ऊपर भी चली गई। लेकिन 6 साल की थी, एकदम घर में ऐसे सीरियस हो गई। मैं उसको, उस वक्त मैं लुधियाना रहता था। लुधियाना में एक दयानंद, पुराना दयानंद हॉस्पिटल होता था। उस वक्त ये जो नया दयानंद है 77 में बना ही नहीं था। इसका तो किसी को अता पता भी नहीं था कि ये नया दयानंद बनना, उसको दयानंद ही बोलते थे। अब उसको पुराना बोलने लग गए, इसको नया बोलने लग गए। खैर, उसकी इमरजेंसी में ले गया वहाँ लड़की को। पहले मैं किसी लोकल डॉक्टर के पास गया, हैबोवाल। उन्होंने कहा इसको जल्दी से वहाँ ले जाओ। फिर वहीं से रिक्शा करा, जो भी रिक्शे वाले ने कहा, पास ही हैबोवाल के पास ही पुराना दयानंद था। तो वो फिर मैं चला गया। जैसे गया, वहाँ नर्स ने एकदम उसको लटाया और बेड भी दे दिया इमरजेंसी में। फटाफट उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी। कहती ये दवाइयाँ ले आओ, लगा देते हैं। मैंने कहा, मैं कहा आप दवाइयाँ लगा दो अपने पास से, हम, मेरे पास पैसे नहीं। मैं तो एकदम इसको उठा के भाग के आ गया हूँ। तो जो सिस्टर थी वो कहने लगी, हमारे पास दवाइयाँ नहीं होती है, दवाइयाँ आपको ही लानी पड़ेगी, ये दवाइयाँ मैंने लिख दी है, ये ले आओ। मैंने कहा चलो लिखो। मैंने कहा क्या करूँ, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, मेरी कौन पे दवाई देगा। दयानंद लुधियाना शहर के अंदर उस वक्त मैं नया नया आया था। खैर, जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। उसने मुझे कहा, कागज़ मुझे पकड़ाओ।
मैंने कहा ये लो कागज़। कागज़ तो उसने मेरे हाथ से पकड़ ही लिया। मैंने कहा पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। कहता कोई बात नहीं, पैसे हैं मेरे पास, तो मैं ले आता हूँ सब कुछ, आप चिंता रहो, आप बेटी के पास, बच्चे के पास रहिए, और मैं सब कुछ ये आपके लिए दवाइयाँ ले आता हूँ। फिर मेरे मुंह से अचानक थोड़ा सा शब्द निकला। मैं कहा आप कौन? आपको मैंने पहचाना नहीं। कहता मैं आपका पड़ोसी हूँ। जैसे ही आप बच्ची को लेके, छोटी को, एकदम भागे थे घर से, छोटे डॉक्टर के पास गए थे, फिर उसने आपको दयानंद में रेफ़र कर दिया। फिर मैं उस डॉक्टर के पास गया, उसने कहा, मैंने उनको दयानंद में भेज दिया। फिर मैं ढूंढता ढूंढता दयानंद में आ गया आपके पीछे पीछे। और मुझे ये भी बताया गया था, आपकी वाइफ ने बताया था कि आपके पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। कहता, मैंने कहा ठीक बताया उन्होंने। कहता इसलिए फिर मैं पैसे भी ले आया हूँ। तो वो बंदा गया जी, वो थोड़ी देर के बाद पैसे लेके, अपना दवाइयाँ लेके, थोड़ी देर बाद पैसे ले, दवाइयाँ लेके आ गया। दोस्तों आज उस बात को मेरे हिसाब से 50 साल हो चुके हैं, लेकिन उस आदमी का ये मैं हूँ ना, कभी मैं आज तक भूल नहीं पाया। और आज भी उसका मैं ये वीडियो के माध्यम से उस आदमी का कर्जा उतार रहा हूँ, कि वो आदमी अभी इस दुनिया में नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे को अब आज भी उसकी शक्ल भी याद है, वो सीन भी आज तक हूबहू याद है। तो दोस्तों तीसरी घटना ये है कि, तीसरी घटना क्या है कि मेरे साथ एक बार बहुत ही मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। इतनी आ गई कि हमारी फैमिली के अंदर हमने किसी बच्चे की शादी करी थी, उस शादी का डिस्प्यूट हो गया। शादी के थोड़ी देर बाद ही डिस्प्यूट हो गया। इतना भारी डिस्प्यूट हो गया कि हमें ये लग रहा था कि ये तो मामला बहुत खड़बड़ हो गया है, पता नहीं क्या कुछ होगा। और अभी अभी शादी भी हुई थी, 10 दिन ही हुए थे, और हमारे सिर के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। और मैंने अपने ऑफिस में अपने काम पर जाना बंद कर दिया। और उस ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, ना ही इंटरनेट का ज़माना था। और मैं घर बैठा सोचूं तो क्या करूं, किसी को ना बताने लायक कि ऐसी घटना हो चुकी थी। इतनी देर में 2 दिन बाद, दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरे ऑफिस का एक कलीग मेरे पास आया, उन्हें बेल मारी। उसको पता लग गया था कहीं से कि भाई ऐसे ऐसे हैपनिंग हो गई है। कहता भाई क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। कहता मुझे सब पता लग गया, तू 2 दिन आया नहीं, हमने पता करा भी क्यों नहीं आया, क्या हो गया। इसलिए कहता फिर मेरे को जो हमारा बॉस था, बॉस ने भी कहा जाके पता कर, जाके उसको जो भी हेल्प चाहिए कर दे। वो बंदा जो कलीग था मेरे पास आया, मेरे को कहने लगा चलो। मैं उसको पूरी कहानी सुनानी चाहता था भी ये ऐसे ऐसे हुआ है। कहता कहानी तुम्हारी भी बाद में सुनाऊँ, पहले उठ के खड़ा हो जा, मेरे साथ चल। दोस्तों उसने मुझे उठा लिया, उठा के अपने स्कूटर के पीछे बैठाया। कहता चल। वो मेरे को किसी रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट में कहने लगा पहले तू अपने आप को संभाल, मैं हूँ, तू फिक्र ना कर, तेरी सारी चिंता मेरे पास आ गई सारी। कहता हो तो ऐसे कर, पहले अपनी टेंशन दूर कर। दोस्तों उस वक्त उसने मेरे को, इतनी भारी टेंशन में था, उसने मुझे विस्की के 2 पैक पिलाए। कहता पहले ये पी, फिर बात करना। तो दोस्तों उसका भी, ये तीसरी स्टोरी भी, मैं आज भी, इसको भी 40 साल हो गए तकरीबन, इसको नहीं 40 नहीं 25-30 साल तो इसको भी हो गए हैं। इस घटना को भी मैं कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों अगर आपके भी माइंड में, आपको भी किसी ने कहा है या आपने भी ऐसे शब्द किसी के लिए बोले हैं, इस कमेंट में ज़रूर लिख देना, क्योंकि ये बहुत ही कमाल के शब्द हैं। इसकी हमारे इंसानों की ज़िंदगी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।